आज हम जानेंगे कि आज आपको पता है सारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में नहीं सुनी जाती। आप जितनी बहुत सारे लोगों को लगता है मैं जो भी प्रार्थना करूंगा सुनी जाएगी, नहीं। परमेश्वर को इतना टाइम नहीं आलतू फालतू प्रार्थनाएं सुने हमारी। बाइबल क्या कहती है? तुम मांगते तो मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो। तुम अपनी इच्छा से मांगते हो और अपनी इच्छा अपने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार। लेकिन जब तुम मांगते हो, एक वचन निकालेंगे हम योहन्ना 5:13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। अनंत जीवन किसका है? हमारा किसका? जो यीशु पे विश्वास करता है, जो यीशु पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। तो आप विश्वास करते हैं यीशु पे, तो अनंत जीवन तुम्हारा है। वचन कहता है अनंत काल का जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हयाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, समझ रहे? यहाँ पे आपको समझना है, हमें मांगना है किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये जानते भी है जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम मांगते पता है क्या? प्रभु इसके पास बड़ी गाड़ी है, मुझे इससे बड़ी दे दे। क्या ये मांगना यीशु की इच्छा के अनुसार है? बोलो। प्रभु ने एक वचन निकालेंगे, इसी को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना इसी पत्री को 2 का अगर हम 15 पढ़ें, तुम ना तो संसार से, प्रभु क्या कहता है? तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर कोई संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, संसार में है, ये घर, ये सोना, ये चांदी, ये मकान, ये चीजें, ये जो कुछ संसार में है, पढ़ो। और शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्या लिखा है यहाँ पे? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा 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 बना रहेगा। हालेलुया। तो हमें संसार और संसार की अभिलाषाओं से नहीं, संसार की वस्तुओं से नहीं, जो चीजें आज तुम्हें दिखाई देती हैं एक दिन वो नहीं रहेंगी। आज कोई सिंहासन, कोई प्रभुता, कोई पावर में है व्यक्ति, कोई बड़ा महल है, किसी की बड़ी गाड़ी, क्या वो रहेगी? रहेगी। जब वो व्यक्ति कब्र में चला जाएगा सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए जो चीजें दिखाई देती हैं वो क्या है? थोड़े समय बाद खत्म हो जाएंगी। तुम खत्म, चीजें खत्म, नहीं भी खत्म तो एक भूकंप में खत्म हो जाएगा, समझ रहे? लेकिन जो चीजें अनदेखी हैं, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन परमेश्वर ने वो तुम्हें देने का वायदा किया है,
अनंत काल का जीवन। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु ने बोला नहीं बोला? यीशु मसीह आज पिता के दाहिने बैठा है नहीं बैठा? और हमारे लिए क्या कर रहा है? घर तैयार कर रहा है, और बहुत जल्दी हमें लेने आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर की बात जो रहे। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर, तारीफ करो जोर से, तारीफ। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो हमारा प्रभु में चलना, हमारा परिश्रम, हमारा सताव, हमारी मुश्किलें, हर एक चीज का प्रभु के राज्य में एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। बाइबल कहती है, धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तो धन्य है। जब मैं यीशु मसीह के पास आई, मेरा बहुत विरोध हुआ, बहुत सताव हुआ, और जितना मेरा सताव होता था, मुझे नहीं पता था बाइबल के विषय में ज्यादा। मैं किसी चर्च में नहीं गई थी, अकेले प्रभु के साथ सिर्फ बाइबल थी एक हाथ में, और पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता था। और मैं जितना मेरे ऊपर सताव आता था, मैं आनंदित होती थी। मेरा फल बड़ा हो रहा है, मेरा फल बड़ा हो रहा है, स्वर्ग में मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जानते नहीं, आप लोगों का प्रतिफल हर स्टेट के लोगों से बड़ा है। हालेलुया। इसलिए मत चिंता करें, जितना हम सताए जाएंगे उतना प्रतिफल हमारे लिए यीशु ने बड़ा रखा है। क्या तुम्हारा प्रभु नहीं सताया गया? क्या प्रभु के चेले नहीं सताए गए? क्या कलीसियाएं नहीं सताई गई? तो आज हमारे साथ कौन सी अनोखी घटना हो रही है? अगर हो रही है, तो अगर मैंने बोला उसके दुखों में तुम सहभागी हो, तो उसकी महिमा में भी यीशु के साथ सफेद कपड़े पहन के, उसकी बाहों में बाहें डाल के स्वर्ग में तुम ही चलोगे। और यीशु ने कहा, मैं तेरे सारे आंसू पोंछ दूंगा। ओ, तेरी आंखों में फिर कभी आंसू ना आएंगे, कोई विलाप नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, इस संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। जो छूटता है छूट जाए, जो निकल जाता है निकल जाए, किसी चीज का लालच नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब पतरस को क्रूस पे उल्टा टांगा गया, बहुत सारे लोगों के लिए ये संसार योग्य नहीं रहा था, जिन्होंने यीशु के प्रेम को जान लिया है। हालेलुया। अगर मैं यीशु से प्यार ना करती, तो मैं आज आपके बीच में ना होती। हालेलुया। यीशु का प्यार है, और हमें यीशु के प्रेम में बढ़ते जाना है। आप जानते हैं, हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है। आज बोलो, लोगों को लगता है ये संगठन वाले हमारे, ये लोग हमारा, वो नहीं है हमारे दुश्मन। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, इफिसियों 6 अगर आप पढ़ेंगे, हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन शैतान है जो आकाश में है। वो शैतानी शक्तियां आज पूरे संसार को दो ही पावर कंट्रोल करती है, या तो परमेश्वर की या शैतान की। जब परमेश्वर की पावर, जैसे पहले हम प्रभु में नहीं थे, तो हमें कौन सी पावर कंट्रोल करती थी? और हम क्या करते थे? नफरत करते थे, जलन करते थे, लोगों को मारते थे, लोगों की बुराई करते थे, चुगलियां करते थे, दुश्मन समझते थे लोगों को अपना। लेकिन जब हमें परमेश्वर की पावर ने कंट्रोल कर लिया, फिर हमें सबके अंदर परमेश्वर दिखता है, हमें सबके ऊपर दया आती है, सब हमें अपने लगते हैं। हालेलुया। अब किसी के लिए मन में जलन नहीं रही, किसी के लिए गुस्सा नहीं रहा, किसी से लड़ाई करने का मन नहीं करता, सबको प्रेम से देखते अभी। हालेलुया। लेकिन जिन लोगों को अभी तक उस पावर ने, जिसको कल तक हमें कंट्रोल किया था, उसने किया हुआ है, तो उनके अंदर भी वही चीजें हैं, उनकी गलती नहीं है, उनको किसी ने कंट्रोल किया है। और वो पावर जो गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, पाप, गालियां बकना, हाँ, अपने आप को कुछ कर दिखाना,
ये वो सामर्थ्य है। तो बाइबल कहती है तुम्हारा जो युद्ध है वो किसी इंसान से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी गोरे काले व्यक्ति से नहीं। तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। हालेलुया। उन प्रधानताओं से है। और उसमें कौन कौन है? प्रधान, हाकिम, अधिकारी और सेनाएं। ये कौन सी चीजें हैं? ये आकाश के इब्लीस की सेना है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा सत्य और झूठ की लड़ाई रही और रहेगी। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। हालेलुया। आपकी और मेरी कीमत चुकाई यीशु मसीह ने, अपना लहू दिया। हाँ, वो पाक पवित्र परमेश्वर इस संसार में आया। आज भी अगर डेट ली तो 2024 आ गया है। ये जानते हो किसकी डेट है? 2024 आज की डेट के यीशु पैदा हुआ था। ईसा पूर्व, ईसा पश्चात। यीशु मसीह ने आकर इस दुनिया में क्या लेके आया? यीशु मसीह तैयार लेके आया, राजा बन के आया। हाँ, क्या करके आया? यीशु ने तो कहा मेरा राज्य धरती का है ही नहीं। आज बोलते हैं यीशु मसीह कब्जा कर लेगा देशों के ऊपर। यीशु मसीह तो कहता मेरा राज्य है ही नहीं, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। मैं तो लोगों को अपने राज्य में ले जाने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोग नहीं लड़ते, क्योंकि उनका राज्य धरती का नहीं है, उनका राज्य स्वर्ग का है। तो बोलते भाई हमें हमारे प्रभु से दूर मत करो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो छत्तीसगढ़ के लोगों, आपका प्रतिफल सबसे बड़ा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप काले नाग को मानो, आप बिच्छू को मानो, आप चिपकली को मानो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सारी दुनिया को अगर दिक्कत है तो सिर्फ सत्य से, यीशु से दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यीशु इस धरती की बातें नहीं करता। मैं तुझे गाड़ी दे दूंगा, घर दे दूंगा, ये दे दूंगा। यीशु कहता मैं तुझे स्वर्ग दे दूंगा, मैं तुझे सिंहासन दे दूंगा, मैं तुझे पूरी पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा, स्वर्ग का अधिकारी। यीशु प्यार करता लोगों से। पूरी कायनात उसने बनाई है। अगर प्रभु करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं, अभी तक मनुष्य गिन नहीं सका। एक एक तारा देगा ना, धरती से पता नहीं कितनी गुना बड़ा है। एक एक पृथ्वी भी सबको दे देना तो भी कम है, तो भी उसके पास एक्स्ट्रा है। समझ रहे हैं? तो प्रभु कहता है सब कुछ तुम्हारा है। कुरिन्थियों में लिखा है सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। जिसका यीशु है उसका सब कुछ है। हालेलुया। तो हम अपने परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं और करते रहेंगे, करते रहेंगे, जान देने तक हम करते रहेंगे यीशु से प्यार। बाइबल कहती है कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। आप अभी मैं रास्ते में आ रही थी और 3-4 वहां पे लड़के लड़कियां शराब पी रहे थे बीच रास्ते में। मैंने बोला कोई नहीं बोलेगा इनको, कोई इनको टोकेगा नहीं। हाँ, ये क्या कर रहे हो? लेकिन यीशु का नाम ले, क्यों? सत्य एक ही है। समझ आ रही है आपको? एक व्यक्ति पाप में है, नशों में है, व्यभिचार में है, कोई नहीं उसको सीख देता कि भाई ये सब गलत है, तू छोड़ दे। हाँ, ये जब हम प्रचार करते तो यही तो बोलते, पाप परमेश्वर की ओर से नहीं, इसे छोड़ दो, पवित्र बनो। समझ आ रही है? प्रभु के लोग क्या सिखाते? प्रेम करना सिखाते। हम क्या सिखाते? शांति, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशे नहीं करना। प्रभु क्या सिखाता? पवित्र बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। जब तुम्हारा प्रभु पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनोगे। जब तुम्हारा प्रभु प्यार करने वाला है तो तुम भी प्यार करोगे। समझ गए? जैसे तुम्हारा परमेश्वर होगा वैसे ही तुम्हारे फल होंगे। हालेलुया। हम कौन हैं? आत्मिक लोग। समझ रहे? आत्मा पे चलने वाले लोग। आत्मिक लोगों के फल क्या है? प्रेम, आनंद,
शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, हाँ, संयम। ये सब फल किसके हैं? ये आत्मिक लोगों के फल है, तभी तो हम आत्मिक हैं, आत्मा के चलाई चलती है। लेकिन जो संसार और संसार की पावर के अनुसार चलते हैं, उनके अंदर ये फल नहीं होते। उनके अंदर नफरत, जलन, गुस्सा, समझ रहे, बुराई भरी होती। तो इस पूरी दुनिया को दो ही पावर कंट्रोल करती है, या तो परमेश्वर की, या वो आकाश का प्रधान जो है, वो दुष्ट, जिसको बाइबल शैतान कहती है। दो ही पावरें हर व्यक्ति के माइंड को कंट्रोल करती है। हालेलुया। और जब हम एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है तो उसको कंट्रोल फिर पवित्र आत्मा करता है, इसीलिए शैतान उसका दुश्मन बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता नहीं आप परमेश्वर की संतान हैं। कितनी बड़ी बात है ये कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतानें हैं। क्या आपको गर्व नहीं होता? हाँ, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसने सारे तारागण को बनाया, सब कुछ जिसने बनाया, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारा पिता है। और उसने हमें ऐसे ही नहीं बनाया, हमें क्या दिया? जो कुछ उसके पास था वही उसने आपको और मुझे दिया। हालेलुया। यीशु के पास जो सामर्थ थी, जो अधिकार थे, वो यीशु ने अपने लोगों को दिए। हालेलुया। बोलो, यीशु मुझसे प्रेम करता है। उसने मुझे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। बोलो, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूँ, मैं परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूँ। बोलो, मैं पवित्र हूँ क्योंकि मैं उस पवित्र परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, पर समय बहुत कम है हमारे पास। तो आप YouTube पे कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारे सच्ची और खरी शिक्षा, आपके मन को लुभाने वाली नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है मेरे पास, समझे? लेकिन जो मेरे पास है खराई, जब आप सुनेंगे तो आप वैसे बन जाएंगे। ये मैं आपको लिख के देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की।